जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कीजिएगा। आपकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 3 ही यहाँ पर मेन टिप्स होने वाली हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें 10 टिप्स बताते हैं, कोई 5 बताता, पर इन 3 के अलावा किसी चौथी टिप्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े थे तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, या तो आप दोस्तों सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल नाम से, आपको मिल जाएगा, या तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपको फैंटेसी में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, सब आपको कंफ्यूज करेंगे, इसे ट्राई कर सकते हो, उसे ट्राई कर सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, लिंक दे दिया है। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहली जो आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, अब याद रखिएगा दोस्तों, जिसका फॉर्म नहीं है तो वो लगातार फ्लॉप होते आता है। हम ये सोचते हैं कि ये आज नहीं चला, ये बड़ा प्लेयर है, अगले मैच में चलेगा, वो अगले में भी फेल हो जाएगा। जो लगातार परफॉर्म करते आ रहा है उसको हम ये सोचते हैं कि ये मतलब आज पिछले मैच में चला था तो अगले मैच में ये फ्लॉप हो जाएगा, पर वो अगले में भी चल जाता। फिर हम ये सोचते हैं 2 मैच चल गया है, थर्ड मैच में फेल हो जाएगा, पर वो थर्ड में भी चल जाता है। ठीक है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका रिसेंट फॉर्म लगातार अच्छा है, तो लगभग वो 3 या 4 पारी उसकी बेकार नहीं जाएंगी, उससे पहले उसका फॉर्म डाउन नहीं होगा। ठीक है, और याद रखिएगा जो रिसेंट फॉर्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप कुछ मत देखिएगा, रिसेंट फॉर्म देख लीजिएगा लास्ट 5 मैचेस का किसी भी प्लेयर का। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बात करो, देखिएगा विराट कोहली का दोस्तों जो रिसेंट फॉर्म है आपके, मैं बात करूँ एशिया कप के बाद बहुत ही बेस्ट रहा है, उससे पहले नहीं रहा था। ठीक है, आपके मैं 2022 की एशिया कप की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे देखिएगा देखने को मिल रहा होगा 35, 59, 60, 0 बोल्ड हो गए थे श्रीलंका के खिलाफ 0 पे, फिर 122 बनाए। तो उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा है, वापस से वो 2.0 है विराट कोहली का। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा हार्दिक पांड्या का आप देख पा रहोगे, ये भी एशिया कप का है, और भुवनेश्वर कुमार का भी आप देख पा रहोगे। तो आपको लास्ट 5 मैच देख लेना है, जिस भी प्लेयर का आप देख रहे हो। अगर आप बैट्समैन का देख रहे हो तो वो आपको जो मैन पॉइंट देगा वो बैटिंग से देगा, तो उसके लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा। ऑलराउंडर का देख रहे हो तो वहाँ पर आपको बॉलिंग भी देखना होगा, लास्ट 5 मैच की कितने ओवर डालता है, कितने नहीं डालता है, 2-3 डालेगा। ठीक है, और याद रखिएगा आपको मैन पॉइंट कहाँ से देगा, बैटिंग से देगा या बॉलिंग से देगा। ठीक है, याद रखिएगा। आपके हार्दिक पांड्या हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, आपके वनिंदु हसरंगा हैं जो श्रीलंका के हैं वो आपके बॉलिंग ऑलराउंडर है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बॉलर आपको जो पॉइंट देते हैं मैन, वो आपको विकेट लेकर ही देते हैं। ज़्यादातर जो ड्रीम टीम में आते हैं बॉलर्स वो आपको 2 विकेट लेकर ही आते हैं, तो याद रखिएगा उनके वो विकेट टेकर है, लगातार विकेट लेता है, ये याद रखिएगा। उसका रिसेंट फॉर्म अच्छा होगा तो पक्का चांस होगा नेक्स्ट मैच में भी विकेट लेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ फैंटेसी में तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है दोस्तों विजन 11। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी, आपका भाई लिख कर देता है। ठीक है, लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको फ़ायदा भी बता देता हूँ इसमें आपको खेलने का क्या फ़ायदा होगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब आप दोस्तों देख पा रहोगे 550 का प्रॉफिट। अब ये कैसे होगा देखिएगा, खेलने से पहले ही आपको हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, जो नीचे का आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है ये है आपका ड्रीम 11 का, 5750 रुपये में देखने को मिलता है। सेम कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिल जाता है 5199 रुपये में। ठीक है, तो सीधे 550 रुपये आपके बच जाते हैं इसी कॉन्टेस्ट पर। तो यहाँ पर आपको मतलब प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपको 5000, 10,000 बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना है इन एप्लीकेशन पर, नहीं आप 100 रुपये का भी खेलते हो यहाँ पर खेलिएगा, आपके पैसे सेविंग्स होगी, मतलब आपका प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले। ठीक है, याद रखिएगा। तो जिसके पास नहीं है विजन 11 एप्लीकेशन, लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। तो सेकंड टिप है दोस्तों, आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके T20 और आपके ODI मैचेस के लिए। टेस्ट में इतनी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का टाइम मिलता है। जो प्लेयर लास्ट मैच में 0 पर आउट होकर गया था वो मैच में अगले मैच में 200 भी बना सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होना है। अगर आप थोड़ा जो टेस्ट मैच में शुरुआती ओवर्स होते हैं वहाँ पर अगर आप टाइम निकाल लेते हो
तो आप परफॉर्म कर सकते हो उस मैच में, आप रन्स बना सकते हो 100 भी, ठीक है, याद रखिएगा। पर यहाँ पर आपको बॉल काउंट कर दी जाएंगी। अगर आपका रिसेंट फॉर्म अच्छा है तो फिर आपका होगा चांस कि आप कोई सी भी आपकी बैटिंग पिच हो, बॉलिंग पिच हो, कैसी पिच हो, आप उस पर परफॉर्म कर देंगे। पर अगर आपका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है तो फिर पिच रिपोर्ट अगर अच्छी होगी, बैटिंग फ्रेंडली होगी, तो आप यहाँ पर मतलब रन्स बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते हो, याद रखिएगा। आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएंगी। बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी, बॉलिंग पिच मिल जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बैटिंग से समझ आ रहा है कि बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे, मतलब हाईएस्ट रन्स बनेंगे इस स्टेडियम पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप बात करते हो बैटिंग पिच पर कितना स्कोर देखने को मिलेगा ज़्यादातर आपको, तो देखिएगा 10 मैच में से आप मान सकते हो 7 बार आपको देखने को मिल जाएगा बैटिंग पिच पर 170 से ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा। आपका एम चिन्नास्वामी हो गया बेंगलुरु का, और वानखेड़े, ये बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली पिच होती हैं हमेशा ही, याद रखिएगा, ठीक है, ऑल टाइम। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 170 से आपको अबव देखने को मिलेगा, मतलब ऊपर देखने को मिलेगा ज़्यादातर। 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है ज़्यादातर, ठीक है। अब एक आध मैच में अगर 150 पर कोई आउट हो जाए, 130 पर हो जाए, तो वो एक आध मैच में होगा, हर मैच में नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों बैलेंस पिच की बात करती हो तो बैलेंस पिच में आपके ऑलराउंडर्स ज़्यादा चलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं और बॉलिंग से भी देते हैं। पर हाँ, यहाँ पर शर्त एक है कि जो बैटिंग ऑलराउंडर है उसके बैटिंग कहाँ पर आती है, कितने नंबर पर वो बैटिंग करने आता है। और अगर आप यहाँ पर बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहे हो तो वो बॉलिंग कहाँ पर करता है और कैसा मतलब बॉलर है, ठीक है, उसका रिसेंट फॉर्म कैसा है। अगर आपके वनिंदु हसरंगा हैं तो वो ज़्यादातर 2 विकेट ले लेते हैं मिडिल ओवर्स में, ठीक है, कहीं से भी वो खेलें इंडिया। आप अगर आप बात करते हो श्रीलंका से या IPL में, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आप बैलेंस पिच पर स्कोर की बात करते हो कितना बनते हुए आपको दिख जाएगा ज़्यादातर मैचेस में। 10 में से अगर आप उठाकर देखोगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 150 से लेकर 170 के बीच में। 160 हो सकता है, 165 हो सकता है, 155 हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, या 150 हो सकता है, 150, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा स्कोर अगर आप बैलेंस पिच की बात करती हो। और फिर यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की। तो बॉलर्स में दोस्तों हमारे 2 टाइप्स के बॉलर्स होते हैं, आपको भी पता होगा। एक फास्ट बॉलर्स होते हैं जिसे हम पेसर्स बोलते हैं, और एक स्पिनर्स होते हैं जो कि स्पिन बॉल कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर जो पिचेस होती हैं वहाँ पर आपके फास्ट बॉलर्स को ही मदद मिलती है, क्योंकि वो डेथ में डालते हैं। स्पिनर्स डेथ में बहुत कम होता है कि कभी कभार डालते हैं, ठीक है, भले वो कितना भी बड़ा स्पिनर हो, ठीक है। या तो हाँ नीचे के बल्लेबाज होंगे तो वो डाल देगा, पर अगर कोई बल्लेबाज सेट है तो फिर स्पिनर बहुत कम होगा कि वो डालने वाला है। तो फास्ट बॉलर्स हमेशा डालते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो विकेट मिलते हैं डेथ में वो फास्ट बॉलर्स को ही मिलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप बात करते हो बॉलिंग पिच पर कितना स्कोर देखने को मिलेगा, अगर आप 10 मैच उठाकर देखोगे तो याद रखिएगा दोस्तों आपको 130 से लेकर 150 के बीच में देखने को मिल जाएगा। 145 हो सकता है, 140 हो सकता है, 135, 130, ठीक है। इससे अब ही देखने को मिलेगा, आप 140 मान सकते हो ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा बॉलिंग पिच पर। इतने में भी बहुत, अगर बॉलिंग पिच होती है तो वहाँ पर बैटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पर भी बहुत संघर्ष होता है एक एक रन्स के लिए। तो यहाँ पर आप मान सकते हो 120 बॉल में अगर आप T20I की बात करो तो वहाँ पर आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा 140 से 145 के लगभग। तो वहाँ पर भी बहुत लड़ाई होती है, जो भी सामने वाली टीम आएगी उसके भी ऊपर से जल्दी विकेट गिरेंगे, फिर वो टुक टुक करेगी, धीरे धीरे चेज़ हो जाएगा, ठीक है, चेज़ करने वाले के ऊपर, क्योंकि उनके पास रहता है। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों 3rd नंबर की टिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा बैटिंग ऑर्डर, हर किसी को नहीं पता होता कौन कितने नंबर पे आएगा बैटिंग करने, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर आपको दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में 4 सेक्शन मिलते हैं ड्रीम 11 में, ठीक है। यहाँ पर विकेट कीपर मिलता है, बैट्समैन मिलता है, ऑलराउंडर, बॉलर्स। तो यहाँ पर आपको एक एक प्लेयर का आपका भाई ही बताता है कि कौन कितना नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन कहाँ पर ओवर्स डालेगा, कौन मिडिल में डालेगा, कौन ओपनिंग में पावर प्ले में मतलब बॉलिंग करेगा, कौन डेथ ओवर्स करेगा। तो एक एक प्लेयर का आपका सिर्फ भाई बताता है बैटिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हो कि रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, क्योंकि आपके पहले KL राहुल करते थे और शिखर धवन करते थे, ठीक है, ओपनिंग। तो यहाँ पर आपके रोहित शर्मा का 2 नंबर बैटिंग है
और अगर आप यहाँ से मुंबई इंडियंस से बात करोगी तो वहाँ पर ईशान किशन फर्स्ट बॉल फेस करते हैं। विराट कोहली 3 पर आते हैं इंडिया की ओर से। अगर आप यहाँ पर बात करो आईपीएल में तो वहाँ पर अब वो ओपनिंग पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों, अगर आप हार्दिक पांड्या का आप सभी को पता होगा 5 नंबर पर आते हैं इंडिया की ओर से ज़्यादातर। और यहाँ पर अगर आप आईपीएल की बात करो तो 4 नंबर पर आते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए मैं 4 लिख दूंगा अगर इसकी पीपीटी में आपको बना कर दूंगा तो, मतलब प्रेडिक्शन दूंगा तो, ठीक है। और अवर्स कहाँ पर डालते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर आपको एक ही प्लेयर का बताऊंगा कि ओपनिंग में डालेंगे, मतलब पावर प्ले में डालेंगे। ओ का मतलब है और एम का मतलब है दोस्तों मिडिल में। डेथ में बहुत कम होता है आईपीएल में आपके हार्दिक पांड्या डेथ में डालें, ठीक है। तो वो आपके ओपनिंग और मिडिल में डालते हैं ज़्यादातर। अगर आप दोस्तों भुवनेश्वर कुमार का तो आपको भी पता होगा, अगर आप यहाँ पर अब इंडिया की ओर से तो खेलते नहीं हैं पर पहले खेलते थे, तो पहले आपको पता होगा पावर प्ले में डालते थे, मतलब ओपनिंग में डालते थे और डेथ ओवर्स डालती थी इंडिया की ओर से। अगर आप एसआरएच की बात करते हो, सनराइजर्स हैदराबाद की, तो वहाँ पे भी ओपनिंग में डालते हैं। कभी कभार होता है कोई सेट हो जाए तो एक आध ओवर मिल जाता है मिडिल ओवर्स में, ठीक है, जो पावर प्ले के बाद स्टार्ट होते हैं वहाँ पर, और उसके बाद वो ज़्यादातर 2 ओवर डेथ में डालते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पहले अच्छा डालते थे, अब उनकी फॉर्म नहीं है, आप ये मान सकते हो। तो एक एक प्लेयर की आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन कब ओवर डालेगा, कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नीड लक, ये बोनस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, मतलब बोनस टिप है, ये कोई नहीं बताएगा, रियलिटी है, आपकी मर्जी, एक्सेप्ट कीजिएगा मत कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो ड्रीम 11 या कहीं पर भी, तो याद रखिएगा आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको फैंटेसी की नॉलेज है, आप तुक्का नहीं मारते हो, रिसर्च करते हो, सब कुछ रिसेंट फॉर्म देखिए है, पिच रिपोर्ट देखिए, सोच समझ कर टीम बनाई है, तो आप यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली वॉन कर जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आप एक रहोगे, आप एक सामने वाला, तो उसमें आपका जीतने का चांस होगा अगर आपने सब कुछ देखा है। बस आपका 10% लक उस दिन साथ दे, ठीक है। अगर 90% आपका नॉलेज ने साथ दिया और 10% आपका लक साथ दे दे, आप पक्का जीत जाओगे, कोई भी ओपोनेंट आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा दोस्तों, हाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्मॉल लीग की, जिसमें 3 या 4 मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर कॉन्टेस्ट में, अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग की, ठीक है, तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों 20% आपका लक चलता है, 80% आपका नॉलेज चलता है। यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर 3 या 4 मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर स्मॉल लीग्स में, तो वहाँ पर अगर 20% आपका लक साथ दे और 80% आपने नॉलेज लगा कर टीम बनाई है, सब कुछ देख कर बनाया है, पिच रिपोर्ट, आपका रिसेंट फॉर्म, सोच समझ कर टीम बनाई है, बैटिंग ऑर्डर सब कुछ ध्यान में रख कर बनाई है, तो यहाँ पर भी आप विन कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 मेंबर को हराना होगा या 3 मेंबर्स को हराना होगा अगर आप 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हो स्मॉल लीग में, तो ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेगा कॉन्टेस्ट की, ग्रैंड लीग की, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आप डेली टीम बनाते हो, सोच समझ कर बनाते हो, और ज़्यादा नहीं 20 टीम बनाने से नहीं होगा कि आपके फर्स्ट रैंक आ जाएगी। अगर आप 3-4 टीम भी बनाते हो, सोच समझ कर बनाते हो, डेली बनाते हो, तो फिर आपका चांस होगा कि एक दिन आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, पर 50% उस दिन आपका लक साथ देगा। तो आपका लक साथ देगा और आपने रोज़ अच्छे सोच समझ के टीम बनाई है, तो अगर आप तुक्का मारोगे तो फिर बहुत कम चांस होता है कि आपका रैंक फर्स्ट आ जाए, जिसमें 2 करोड़ या 1 करोड़ प्राइस होता है। आईपीएल में 2 करोड़ होता है और नॉर्मल मैचेस में 1 करोड़ होता है या 1.5 करोड़ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये नीड लक ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है, फैंटेसी में। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड डीएन आ चुका है। उम्मीद करूँगा आपसे वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो टेलीग्राम पर याद से जुड़ जाइएगा, लिंक दे दिया है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।